अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम। आज इतवार है। दो चीज़ों पर आपसे आज बात करूंगा। एक तो मौलाना फजलुर रहमान की जो सारी प्लानिंग है धरने की कि किस तरह वो हुकूमत को चकमा दे रहे हैं, और दूसरा ये जो स्ट्रेटजी थी नवाज़ शरीफ साहब की जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बेल हासिल की है और एक पूरी कौम को ये बताया जा रहा है कि वो बड़ी शदीद बीमार हैं। ये क्यों किया उन्होंने, मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि जो नया ऑर्डिनेंस है जिसमें ये कहा गया है कि अब कैदियों को सी क्लास ही मिलेगी, चाहे कोई भी हो, जिनके ख़िलाफ़ 5 करोड़ से ज़्यादा करप्शन के चार्जेस हैं। तो उसके बाद अब आप देखेंगे बहुत सारे और भी जो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या इवन तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लोग अगर कोई गिरफ़्तार हैं, ब्यूरोक्रेट्स या वो, तो वो सब बीमारी की सूरत में हॉस्पिटल्स में आएंगे, क्योंकि अब जेलों की सूरत हाल वैसी नहीं रहेगी। ये मैं पूरी तफसील से आपको बताता हूँ। और ये जो डील है नवाज़ शरीफ साहब की सारी, किस तरह से कौन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा और ये क्या होने जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करते हैं मौलाना फजलुर रहमान के धरने से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और उनकी जमात ने बज़ाहिर इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक ये मुआहदा कर लिया कि सिर्फ़ हम पेशावर चौक तक आएंगे, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। जो JUIF के अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इसलिए ये झूठा मुआहदा किया गया, गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए किया गया, और इसका मकसद ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, KPK से, सिंध से, पंजाब से जो काफ़िले आ रहे हैं एहतजाज के लिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेशावर चौक तक, पेशावर मोड़ तक लाया जाए इस्लामाबाद में। क्योंकि जब वो एक एग्रीमेंट के नतीजे में आ रहे हैं तो फिर पूरे पंजाब में, सिंध में तो वैसे ही गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की उनके साथ है, कोई उनको रुकावट नहीं होगी। और प्लान ये है कि हज़ारों की तादाद में लोग पेशावर चौक पर जमा कर दिए जाएं, जो इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है एक्चुअली। दूसरी तरफ गुज़श्ता कई दिनों से बहुत बड़ी तादाद में, जिनकी हज़ारों की तादाद बताई जाती है, जो फ़ारिग़ तहसील तलबा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, जो उनके एक्टिव वर्कर्स हैं KPK के इलाकों से, बड़ी खामोशी से उनको इस्लामाबाद में भेज दिया गया है और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर क़याम पज़ीर हैं। इसमें बाराकहू का इलाका बताया जा रहा है, ये बड़ा एक ज़बरदस्त वहाँ पर उनकी जगह है जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं। और तकरीबन 70 टोटल मदारस हैं इस्लामाबाद में, और बताया जाता है कि कोई 40-45 मदारस ऐसे हैं जो बराह रास्त जिनको जमीयत उलमा इस्लाम कंट्रोल करती है, तो उनमें भी हज़ारों की तादाद में तलबा शरीक हैं। तो जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जब पेशावर मोड़ पर धरने वाले लोग आ जाएंगे तो उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ये ऐलान करेगी कि जो मुआहदा किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, बहुत सारे लोगों को रोका गया, इसलिए क्योंकि इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी गई है, अब हम इसके हम पाबंद नहीं हैं। और वो कहेंगे कि अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि अकरम दुरानी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर जो हालात व वाक़यात हैं उसके मुताबिक देख कर हम ये फ़ैसला करेंगे। और जिस वक्त ये जो पेशावर मोड़ पर जो लोग हैं ये इस्लामाबाद के अंदर आने की कोशिश करेंगे, जो भी इंतज़ामिया होगी, पुलिस होगी, उसको धकेलने की कोशिश करेंगे, तो ऐन उसी वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो लोग हैं वो भी अपने घरों से, अपने मदारस से बाहर निकलेंगे। और जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके साथ वो लोग जो दूसरे शहरों से आए हैं वो भी होंगे। तो इस्लामाबाद के अंदर भी सड़कों को चौक कर दिया जाएगा और ये लोग D चौक की तरफ जाएंगे। तो जब अंदर से भी प्रेशर होगा, बाहर से भी प्रेशर होगा, तो इनकी प्लानिंग ये है कि फिर इंतज़ामिया जो है वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं होगी। क्योंकि एक बात याद रखें, जो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं वो डंडा बरदार हैं, जवान लोग हैं, जबकि यहाँ पर जो फ़ोर्स लगी होगी, चाहे वो इवन रेंजर्स भी हो या वो पाकिस्तान फ़ौज को भी अगर हुकूमत बुला लेती है, तो उनके पास तो बंदूकें या गने हैं, उनके पास डंडे नहीं हैं। और गोली इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि नहीं चलाई जाएगी। तो अगर वो 10, 12, 15 हज़ार लोग भी आकर बैठ गए D चौक पर, तो उनको उठाने के लिए तो फिर 50,000 की फ़ोर्स चाहिए होगी, अगर आपने डंडे आपके पास नहीं है और गोली आप चला नहीं सकते। तो मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि फिर उनके लिए बहुत आसान होगा यहाँ पर इंतज़ामिया को पसपा करना। और इसी हवाले से
जो लोग आना शुरू हुए हैं एक भरपूर प्लानिंग के तहत, उसी हवाले से पहली गिरफ़्तारी आज हुई है और वो गिरफ़्तारी है मौलाना कफ़ायतुल्लाह की। उनको पकड़ के तो हरीपुर जेल में भेज दिया गया 30 दिनों के लिए। और भी दूसरे दर्जे की जो क़यादत है, जो काफ़िले लेके आई है KPK के मुख्तलिफ़ अज़ला से, फाटा के लोग आए हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो इस्लामाबाद में अगले 2-3 दिनों में 29 के बाद भरपूर अंदाज में वो यहाँ पर जलसे जुलूस करेंगे, भरपूर अंदाज में वो रोकेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान की इनसाइड उनकी स्ट्रेटजी है जो उनके लोग बता रहे हैं। और इस हवाले से हुकूमत के, अब वो जो एक बात होती थी पहले कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अभी माजी की जो हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, बहुत अरसे से रहे हैं, बड़ी उनकी इन रोड्स हैं, ऑफिसर्स को नहीं हटाया गया, वही अक्सर 70-80% लोग लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले अगले 4-5 दिनों में जो ऐसे ऐसे फ़ैसले किए जाएंगे, ऐसी ऐसी तस्वीर, मिसाल आज एक तस्वीर जारी की गई है मौलाना कफ़ायतुल्लाह की, जिसमें उनको हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा है। वो ज़ाहिर है जो गिरफ़्तार जिन्होंने किया, जो वहाँ पर उनके साथ थे, उन्होंने वो तस्वीर बना के भेजी है, इश्तिहाल पैदा हो और ये रीज़न्स दी जाएँ मौलाना फजलुर रहमान को कि जनाब हम मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करते। तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रेटजी है। और पहले मरहले में मुझे ये लगता है कि जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे जो यहाँ पर सियासी जो लोग हैं, वो नहीं समझ सके इस बात को, बड़ी खुशी से ऐलान कर रहे हैं कि जी मुआहदा हो गया, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए, धूल झोंकने के लिए। मौलाना भरपूर सीन क्रिएट करेंगे इस्लामाबाद में और बज़ाहिर लग रहा है कि अभी तक हुकूमत उनकी स्ट्रेटजी को नहीं समझ सकी। अब दूसरी बात कि क्यों ये सारा मामला है, अब खुर्शीद शाह साहब भी बीमार हैं, जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी बीमार हैं, ये ख़बरें आ रही हैं कि हमज़ा शहबाज साहब भी, उन्होंने भी कहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अगले चंद दिनों में राना सनाउल्लाह साहब की भी तबीयत, सबकी तबीयत ख़राब और वो हॉस्पिटल्स में आएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जिसके मुताबिक अब जेलों में किसी को भी B क्लास नहीं मिलेगी, C क्लास मिलेगी। C क्लास में ना आपको एयर कंडीशनर मिलेगा, ना आपको मुशक्क़ती मिलेगा, ना ही आपको फ्रिज मिलेगा और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी बाहर से नहीं आएंगी, वो भी आपको जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक मिलेंगी। अब जब ये कानून बन गया पूरा, तो इसके बाद जेल हुकाम के पास कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो इन सियासतदानों को जो माजी में भले उनके लिए बहुत मददगार भी थे, उनको किसी तरह की भी रियायत दे सकें। इसीलिए वो फौरी तौर पर अब हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। यही एक जो सोच है, अब देखें नवाज़ शरीफ साहब भी, जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी, खुर्शीद शाह साहब भी, ये सब C क्लास से बचने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब एक और आपको बात बता दूँ, ये जो सारी धरने वाली जो प्लेटलेट्स डील है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, अब उनके प्लेटलेट्स काउंट 45,000 हो चुके हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ज़मानत उनकी हो गई है पूरी और इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि अदालत उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने पेश की हैं, जिस अंदाज से बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बड़ी तशवीशनाक है, तो अदालत का जो बेंच है, और तलाल चौधरी साहब ये इजहार भी कर चुके हैं, लाइकली ये है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं अदालत वैसे तो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करेगी और हम कोई क़यास राय नहीं कर सकते, लेकिन इट इज़ ए लाइकलीहुड कि उनकी बेल कंफर्म हो जाएगी। तो उसके बाद जब बेल कंफर्म होगी तिब्बी बुनियादों पर, तो ये भी मुमकिन है कि अदालत ही अपने फ़ैसले में लिख दे कि वो तिब्बी बुनियादों पर जहाँ भी जाएँ इलाज करवा सकते हैं, या फिर वो कोई एक बाद में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दरख्वास्त दे सकते हैं अदालत में कि ECL से उनका नाम निकाला जाए ताकि वो इलाज के लिए बाहर जा सकें। तो मियाँ साहब अगले 15-20 दिनों में इलाज के लिए बाहर चले जाएंगे। और एक बात जो मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा इसकी अगली वीडियो में कि ये सब कुछ कैसे मैनेज हुआ और इसका जो सही बेनिफिशरी है वो कौन है और ये किसके लिए राह हमवार की जा रही है। बहुत मुस्लिम लीग नून के अंदर इस हवाले से एक राय बन चुकी है और इसके जो बेनिफिशरी हैं उनके बारे में भी चीज़ें सामने आ रही है। एक नए अंदाज़ में मुस्लिम लीग नून बनने जाएगी और मैं आपको जो मेरी अगली वीडियो है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसका बेनिफिट किसको जाएगा,
इसको पीछे से इसको प्लान करने वाला कौन है। मैं अब एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ये डील हुई किसके ज़रिए। बाकायदा तौर पर मैं बताऊँगा कि ये जो ताज है ये किसके सर की ज़ीनत बनेगा। नवाज़ शरीफ साहब के जाने के बाद मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहिए।